एयरपोर्ट डिटेंशन सेंटर्स योगी जी ने जो बनाए हैं वो 17 नहीं 170 बनने चाहिए। अच्छा फैसला है। घुसपैठियों को अब तक निकाल डिटेंशन सेंटर अच्छे बने हैं। मैं कह रहा हूँ निकालना चाहिए ना। अरे अब फिर ये देखिए फिर वही बात। अभी गला फाड़ फाड़ पर कह रहे थे आप घुसपैठिया निकालो। डिटेंशन सेंटर बढ़िया बने ना फिर। चलिए अब अजय वर्मा बोलेंगे। अरे 10-10 सेकंड करते हुए अजय वर्मा नहीं रह गए। अनुराग भदौरिया जी, अजय वर्मा रोएंगे तो नहीं, चॉपर में डिपोर्ट नहीं होते। चलिए अजय उनको एक जगह झुंड में योगी इकट्ठा भी करना आदित्यनाथ ने पड़ता कहा है, है, तो सपोर्ट कर योगी दो। आदित्यनाथ ने कहा है जब इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे तो कुछ लोगों के आंसू तो नहीं निकलेंगे, रोएंगे तो नहीं। शायद उनका इशारा उन्हीं लोगों की तरफ था जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे या गाजा पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। अजय वर्मा देखिए अमन जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 2025 के मध्य में करीब 17.5 करोड़ की आबादी थी बांग्लादेश की, जिसमें 8% के करीब हिंदू थे। ठीक है, और संसार में यह 8वां देश है सबसे ज्यादा आबादी वाला। देश के विश्वगुरु वर्तमान प्रधानमंत्री वहां दूसरे नंबर पर हिंदू हैं और हिंदुस्तान में पहले नंबर पर हिंदू है। तो मेरा एक अनुरोध और सवाल है कि 2014 से विश्वगुरु की सरकार है देश में और ये फुल मेजोरिटी में है पूरे देश में, तो हम इनसे कहिए कि इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या किया, क्या उपाय हैं, कैसे बढ़ाए, कैसे बचाएं। ये जिम्मेदारी ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की नहीं है, ये विश्वगुरु की जिम्मेदारी है। इन्होंने की क्या जिम्मेदारी थी? आप घुसपैठियों के ऊपर आ जाइए। पार्टी छोड़ दी है 2014 में विश्वगुरु, आप हिंदुओं की 2014 में विश्वगुरु ने ये कहा था। आप कांग्रेस पार्टी में ही है ना सर अभी? 2000 अरे भाई नकली विश्वगुरु है ये बताना चाहता हूं। 2000 नहीं, आप अभी कांग्रेस पार्टी में ही है ना अजय भाई? 2 करोड़, मुझे लेटेस्ट नहीं पता, कुछ अपडेट है तो बता दीजिए, क्योंकि आप हिंदुओं की वतन वापसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग सीए का विरोध कर रहे थे। आप लोग कह रहे हिंदुओं लाओ बसाओ। सुनो, अरे भाई सुन तो लो अमन जी, बीचने का मौका नहीं दोगे। 2 करोड़ घुसपैठिए कहा मित्रों, 2 करोड़ घुसपैठिए, झूठ की दीवार। योगी आदित्यनाथ कोई चीफ जस्टिस हो गए, उन्होंने हमेशा जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ इनका ईमान नहीं है। अरावली पर्वत पे बोलेंगे नहीं बचाने के लिए, दिल्ली के पॉल्यूशन पर बोलेंगे नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन पर बोलेंगे नहीं, देश के व्यापार पे बोलेंगे नहीं, ठीक है, और बात करेंगे केवल ही बहकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की। देखिए एक मैंने कल भी ये चीज बोली थी, एजेंडा है कि जनरल असीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय है और मुसलमान हिंदू इनका एजेंडा है, इनका पाठ्यक्रम में भी। एक चीज एक मिनट देखिए, एक चीज है, एक जमाते इस्लामी है बांग्लादेश में, ये जो अबे हो गया अजय भाई हो गया बंद होना होगा इशिका, ये इशिका। लेकिन ये अलार्मिंग, एक मिनट अनुराग भाई, सबको डिबेट में जरूरी है, आपके पास प्लीज मैं आऊंगा, लेकिन पहले इशिका, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है जो बार बार कहा जा रहा है, लेकिन फिर वही कहा जाता है कि साहब हिंदुओं के लिए जब दरवाजे खोलने की बात आती है तो यहीं पर विरोध होता है। सो कॉल्ड सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है कि अगर आप कल को कह रहे हैं कि ये भगाइए इन लोगों को, ये जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं 1.5-2 करोड़ भगाइए और 1.5-2 करोड़ को यहां पर लेकर आइए, बात खत्म। कौन सा देश है हिंदुओं का? देखिए मेरी तो 2 मांगे हैं, पर सबसे पहले मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी। इस पैनल में सब बैठे हैं जो हिंदू के समर्थन में है, लेकिन असलियत में मुझे जो दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं, क्योंकि जब हमारे लिए रोने की बात होती है, सड़कों पे आने की बात होती है, तो इनमें से कोई नहीं आता है, आधे लोग वहीं से ही गायब हो जाते हैं। पर जब डिबेट शोज पे आते हैं तो वो बोलते हैं नहीं हिंदुओं का साथ दो, हिंदुओं का साथ दो। दूसरी बात जो मैं नोटिस कर रही हूं कि देखिए बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जिससे हम कोई अपेक्षा रख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कांग्रेस बनी हुई है और टीएमसी तो है ही टोटल मुस्लिम कम्युनिटी, तो हम उनसे तो अपेक्षा करते ही नहीं है, सपा पूरे सपेरे हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जब आज हमारी मांगे हैं तो मैं बस ये सिर्फ दरख्वास्त करती हूँ बीजेपी के लोगों से, क्योंकि वहीं से हमें उम्मीद है कि एक तो बॉर्डर्स खोल दिए जाए, जो जितने भी लॉज चेंज करने हैं प्लीज उसको फास्ट ट्रैक करिए, और दूसरी बात मेरा तो मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे तब ये सारे विरोध करेंगे, ये एसआईआर का विरोध करते हैं उसमें नहीं सर, मेरा एक प्रॉब्लम है, बोलिए प्लीज, कि वहां पे हम कब तक भागते रहेंगे? अगर हम इतने सशक्त हैं आज तो वहां पे अपनी मिलिट्री फोर्सेस लेके जाइए ना, वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम हिंदुओं की मातृभूमि है वो वहां की, उनको क्यों भगाया जा रहा है? क्यों भाग भाग के वो यहाँ पे आए? क्यों उनको वहां पे हिंदू राष्ट्र ना मिले? क्यों आप अपनी आर्मीज वहां पे नहीं भेज सकते? क्यों हमारे को हमारा हक नहीं दिलवा सकते? कब तक हम एक सुकड़ते जाएंगे, छोटा सा छोटा देश बनाते जाएंगे? हमारी 9 स्टेट्स जा चुकी हैं, वहां पे सारे हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, पूरे बॉर्डर्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, हम कब तक चुप बैठ रहेंगे? और अब तो आप सरकार में हैं
तो इन सबको मनाइए, और ये तो खुद ही कह रहे हैं हम मान रहे हैं, तो प्लीज एक बदलाव लेकर आइए ना। चुप कोई नहीं बैठा, डिप्लोमेटिकली जैसा शिवम ने भी कहा उसको हैंडल किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जिसका मैंने भी जिक्र किया, ये सवाल तो शायद है, अगर ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं तो शायद सरकार को जवाब देना चाहिए। समय देंगे जी अजय भाई, अजय भाई 1 मिनट, 30 सेकंड में आ रहा हूं अजय भाई आपके पास। अमन भाई, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा सवाल है और सिर्फ 30 सेकंड में मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। प्लीज प्लीज। देखिए, कई बार हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो कर रहे होते हैं, हम तो अभी तक अफगानिस्तान को, जो मनमोहन सिंह जी ने जो मदद शुरू की थी, उस मदद को हमने बंद नहीं किया, क्योंकि देशों के रिश्ते किसी एक सरकार के साथ नहीं चलते। मालदीव में गो इंडिया, इंडिया गो बैक के नारे लगते थे, आज मालदीव में वेलकम बैक इंडिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि हमें अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहां करना है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत शानदार रहे हैं। ये कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी हैं, इनकी वजह से हम बांग्लादेश के रिश्ते खराब कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये यूनुस जो केयर टेकर एडवाइजर जो भी आप कह लीजिए, वो कुछ दिनों का मेहमान है, यकीन मानिए ये बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं। बांग्लादेश के लोग ही इसको कार करते हैं। अजय 30 सेकंड, अजय 20 सेकंड, अजय मुझे वाइंड अप करना। अजय जल्दी से, अजय भाई। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डिटेंशन सेंटर की अभी आप और ये कह रहे थे कि हम बनवा रहे हैं, अरे टैक्स का पैसा सरकार ले रही है, सरकार इनकी है। क्या सी जिनपिंग या ट्रंप साहब बनवाएंगे डिटेंशन सेंटर? आपकी जिम्मेदारी है। और बन रहे हैं और वहां पर बनते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मर रहा है तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना? इंसानियत के नाते आप ये कह सकते हो कि गलत है। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। नाम धर्म का और काम नफरत। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा मुसलमान है ये? हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहाँ माइनॉरिटी है एकदम, वहाँ जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध। सनातन हिंदू धर्म की